कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दिनों दलितों पर बड़ी मोहब्बतें लुटाई जा रही हैं सभी राजनीतिक दलों के द्वारा, बड़ा जी जान सब न्योछावर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा दलित समाज का प्रेमी तो कोई है ही नहीं, और ये अपने घर के दरवाजे, खजाने, स्कीम्स सब खोलना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ चुनाव तक के लिए है, या वाकई में इन सब की भावनाएं बदली हैं और इनका प्रेम समाज के लिए बढ़ा है? देखिए, अगर दलित के लिए मन में प्रेम होता राजनीतिक दलों के, तो आज दलितों की हालत ऐसी नहीं होती। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए और गाँव में अभी अंधेरा है, लोगों के घर नहीं है, छप्परों में लोग रहते हैं, रोजगार नहीं है, गरीबी है। तो ये बात तो देखिए साफ है कि अभी दलितों का उत्थान होना बहुत बाकी है। लेकिन भाजपा इस बात को जानती है कि अगर इस देश पर लंबे समय तक राज करना है तो उसे दलितों के सारे वोट को अपने साथ खींचना होगा, जिस तरह से कभी कांग्रेस के साथ एक ज़माने में था। और उसकी राह में बहुत बड़ा रोड़ा उत्तर प्रदेश में मायावती हैं। मायावती दलितों की जो एक बड़ी नेता हैं और उनके नेतृत्व में दलित वोट आज भी एकजुट है। तो इसका जो तोड़ है वो पहले से बीजेपी आरएसएस के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर में तमाम सारे सम्मेलन कार्यक्रम चलाती रही है। इस सम्मेलन का भी उद्देश्य यही है कि इस देश में, इस प्रदेश में दलितों को मायावती से अलग करके भाजपा अपने साथ लाए और लंबे समय तक केंद्र की सत्ता पर राज करे। ये बात भाजपा भी जानती है कि मायावती भले न जीतें, लेकिन मायावती खेल बिगाड़ सकती हैं। तो इसलिए उनके वोट को इतना साफ कर दो कि वो ज़्यादा स्थिति में ना रह जाएं। तो ये अपने आप में एक बड़ी सोच हो सकती है, लेकिन इसमें एक टाइम लगेगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 10 साल बीजेपी केंद्र की सत्ता में हो चुके हैं। धीरे धीरे मकान दिया, राशन दिया, सिलेंडर दिया, आरएसएस का अपना अभियान चलता रहता है, ये सब चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन अभी भी उतना असर वो डाल नहीं पाई है। 22% से 12% के लगभग पर मायावती का वोट तो आ गया है। अधिकतर वोट भाजपा ने खींचा है, लेकिन जब उपचुनाव में आप देखें तो दलितों ने अपनी इच्छा से वोट दिया और अधिकतर वोट समाजवादी पार्टी को गया। मैनपुरी में, घोसी में, तमाम और उपचुनावों में भी वहाँ पर लोगों ने खींचा। हालांकि एक डिफरेंस गाँव में ये दिखता है कि दलित और यादवों के बीच एक दूरी सी है, और दलित समाज के लोग यादव को नेता नहीं मानते, वो भले मुसलमान को वोट कर दें या भाजपा को वोट कर दें। इस तरह का विरोधाभास दिखता है, लेकिन ये भी समय के समीकरण पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विजय जी, आज भाजपा जितनी मुसलमानों पे मेहनत कर रही वोट लेने के लिए, अगर दलितों पे कर देती तो शायद बहुत ज़्यादा वोट हासिल कर लेती। लेकिन भाजपा हर ओर तीर चला रही है, जिधर से जितना मिल जाए उतना समेट लो, इस चक्कर में है। देखिए, दलितों के लिए चुनावी रैलियों में क्या होता था, गांव में बस भेज दियो और एक डिब्बा पूड़ी सब्जी और 200-300 रुपया और बैठा के लखनऊ ले आओ, रैली में भीड़ दिखा दो। यह इस्तेमाल होता रहा दलितों का, गरीबों का। वो इस्तेमाल मायावती के आने के बाद से रुका, जागरूकता आई। लेकिन आज भी मायावती को दलित समाज अपना नेता मानता है। ये जरूर है कि जब वो ताकत में आई, उन्होंने बहुत सारे स्मारक बनवाए और दलितों के जो महापुरुष है उनके समाज से उनको सम्मान देने की कोशिश की। लेकिन मायावती के साथ ये नारा भी जुड़ गया कि दलित नहीं, दौलत की बेटी है वो, और उनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप भाजपा ने भी लगाए, सपा ने भी लगाए। हालांकि वक्त हर आरोप को धो देता है, लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, ये सियासत है, अपने फायदे के हिसाब से चलती है। लेकिन रेवड़ियाँ जो होती हैं वो व्यक्ति को नकारा बनाती हैं, वो अकर्मण्य बनाती हैं और आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाती हैं। इसलिए रेवड़ियों पर निर्भरता कम होनी चाहिए और अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए।
एक बहुत अच्छा अवसर है समाजवादी पार्टी के सामने कि वो दलितों के वोट अंबेडकरवादी और लोहियावादियों को एक साथ लाना चाहती है। तो वो चाहे तो अपना प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित समाज के नेता को बनाकर एक मैसेज दे सकती है कि उनके पास दलितों को सम्मान देने के लिए पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा पद है। तो ये एक मौका है लोकसभा चुनाव से पहले, चाहे तो वो बुला ले। ब्रजेश जी, वैसे समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो सहारनपुर है, बिजनौर का इलाका है, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, तमाम सारी ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर वो यादव मुसलमान के अतिरिक्त अगर दलित समाज के किसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए तो ज़्यादा फायदे में रह सकती है जी। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज सुरेंद्र भाई भी बैठे हैं, बहुत दिन से मध्य प्रदेश में हैं। शकील जमाली की एक रचना उन्होंने वो बहुत अक्सर सुनाते हैं, आज उसको मैं दोबारा से आपके सामने रखता हूँ। सुनिएगा कि उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं और सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। बहुत सही। और एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते सब जीभ निकाले बैठे हैं और आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज सारे परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं। बड़ा तनाव दे दिया आपने सुरेंद्र राजपूत को कि अब वो आपको किस शेर से जवाब दें, क्योंकि उन्हीं वाले से आपने उन्हीं का शिकार कर लिया। बीरेन जी, आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों इस परिचय